जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आइए प्रारंभ करते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य में अध्याय 19वां। व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, उन पूर्ववासियों के ऐसे वचन सुनकर राजा पुलिंद क्रोध के वशीभूत होकर बड़े गर्व के साथ ऐसे वचन बोले। हे ग्रामवासी, यह एकादशी कौन है? इस दिन किसका व्रत किया जाता है? अरे मूढ़, निष्फल बातें क्यों बनाता है? तू सकुशल अपने घर चला जा, नहीं तो मेरे ये परम दारुण दूत तुझको मार डालेंगे। तत्पश्चात वे सब सैनिक नगर में घुस गए और बड़े बड़े महात्मा और साहूकार के घर के दरवाजे तोड़कर घरों से अन्न और धन के कोष धीरे धीरे ले जाने लगे। उस दिन पूर्ववासियों को कंद मूल और फल आदि कुछ भी नहीं मिला। समस्त पूर्ववासियों का निर्जला एकादशी का व्रत था। सूर्य नारायण अस्त हो गए और नगर के बालकों तक को भी जल नहीं मिला और नगर में बड़ा ही हाहाकार होने लगा। स्वर्ग में भगवान विष्णु सहसा उठ खड़े हो गए और गरुड़ जी को बुलाकर उनके कान में बहुत सी बातें समझा दी तथा गरुड़ जी पर सवारी कर शीघ्र ही उस नगर को गए। वहां जाकर विविध प्रकार की सेना की रचना की। उस सेना के सैनिक, जिसमें किसी के 3 मुख, 3 नेत्र, 7 जिह्वा, 4 पैर, महान अद्भुत बड़े बड़े दांत तथा 3 सिर, 2 मुख, 10 मुख, 6 मुख तथा 5 मुख, हाथी के समान मुख, हाथी के समान स्वरूप, सिंह जैसी आकृति वाले, महान भयानक नरसिंह के समान तेजस्वी, सिंदूर से पुंजनित मुख, महिषासुर के समान प्रभायुक्त, ऊर्ध्वकेश, दिगंबर, नर मुंडधारी, आंतों की माला से युक्त, व्याघ्र चरमधारी, विशेष प्रकार की सेना, कभी न देखी जाने वाली। इस सेना को सर्वव्यापक भगवान विष्णु ने आज्ञा दी कि राजाओं में अधम इस राजा पुलिंद को सेना सहित मेरी आज्ञा से सूर्योदय से पूर्व खूब अच्छी तरह से नाश करूं। भगवान विष्णु की आज्ञा को शिरोधार्य कर वह विष्णु के सैनिक दल शत्रु के सैनिकों में घुस गए और अस्त्र के प्रहार तथा उनके वध करने के लिए बड़ा कोलाहल मचा दिया। कुछ खड़वांग खग और दांतों से उन सैनिकों का भक्षण करने लगे। किसी को पैर पकड़कर नीचे गिरा दिया तो बहुतों को खा गए। रथी, घुड़सवार, घोड़ा आदि अनंत दांतों से चूर्ण कर दिए। शिविर में आग लगाकर भस्म कर दिया और उसका प्रकाश बड़ा जोर से फैल गया। उस प्रकाश को देखकर सबको बड़ा ही विस्मय हुआ और कहने लगे कि तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो? हम लोगों ने ऐसे वीरों को कभी कहीं नहीं देखा। अतः उनको मनुष्य न समझकर सब सैनिक भागने लगे। सैनिकों को भागता देखकर विष्णु के सैनिकों ने उनका पीछा किया और मार डाला। इस प्रकार पुलिंद के सब सैनिकों को मार दिया गया। इसके पश्चात विष्णु के गणों के साथ युद्ध करने के लिए स्वयं राजा पुलिंद आए और अस्त्र शस्त्र के दारुण प्रहार से आधा पहर युद्ध किया। जब उसके साथ युद्ध करने में किसी प्रकार भी समर्थ न हुआ, तब मन में विचार करने लगा कि अब हम भी यहाँ से भाग जाएं, अन्यथा यहाँ पर सब नष्ट हो जाएगा। ऐसा विचार करके राजा पुलिंद ने मेघास्त्र छोड़ा, जिसके द्वारा वहां घोर अंधकार हो गया और मेघ जल बरसाने लगे तथा वहां प्रचंड वेग से पवन चलने लगी। इससे विष्णु के गण सब मुग्ध हो गए और जो जहां थे वहीं अपना काम छोड़कर बैठ गए। ऐसा समय देखकर राजा पुलिंद घोड़े पर सवार होकर सहसा वहां से चला गया। जो शेष सैनिक बच रहे थे वह भी राजा के चले जाने पर वहां से चल दिए। भक्त वत्सल विष्णु भगवान अपने भक्तों का कार्य करके अपने लोक को चले गए। प्रातः काल होने पर नगरवासी अत्यंत आश्चर्य करने लगे और वहां पर शत्रु की सेना को न देखकर अंत में पारण का समय हुआ तो वह निश्चय करके सब अपने स्वप्न मात्र समझ करके भगवान विष्णु को प्रिय स्नान आदि कर्म किया। तो दोस्तों, यह था आज का महात्म्य। अगला महात्म्य अगले अध्याय में जानेंगे। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास की बेल आइकन को दबाएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। जय श्री नारायण दोस्तों।